Hello students, today I am going to teach you grammar part subject verb concord यानी agreement for class 9th. It is the most important part for all the student. तो इट मीन्स सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है और वर्ब क्रिया होती है और कंकॉर्ड का मीन्स होता है एग्रीमेंट यानी एक तरह से आपकी सहमति, सिमिलरिटी, इक्वलिटी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह की वर्ब आनी चाहिए या वर्ब के अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। इस चैप्टर में यही बताया गया। मान लीजिए मैंने कहा आई एम अ गुड प्लेयर, तो आई के हिसाब से आपने एम लगा दिया। अभी कहते तुम यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो क्या होगा, यू के हिसाब से आर लगा दिया। दे आर वेरी हैप्पी, तो दे के हिसाब से आर लगा दिया। तो इसमें आपको ये देखना है कि हमने किस तरह से यहाँ पर यू और आई और दे के साथ वर्ब को चेंज किया है। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कंकॉर्ड। ओके, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्टली वैसे तो 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। बच्चों ने पढ़ा हुआ, जूनियर क्लास में भी मिलता है देखने को वैसे। और बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सी वर्ब किस टाइम पर यूज़ करनी है। तो उसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं। कम टू द पॉइंट, लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज गिवन 1 पॉइंट नंबर वर्ड। देखिए नंबर क्या है, इसको वचन बोलते हैं और इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, 2 काइंड्स हो जाते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में जो एक तरह से ही सी इट किसी का नेम है वो आपके आ जाते हैं, और प्लूरल में आई वी यू दे ये आ जाते हैं, गर्ल्स बॉयज़ जैसे जो भी चिल्ड्रन इस तरह के प्लूरल में आता है। अब बता देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है, प्लूरल को प्लूरल की। ओके, जैसे देखिए सिंगुलर, द गर्ल इज प्लेइंग, देयर इज गिवन सिंगुलर नाउन, सो देयर इज गिवन सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, द गर्ल्स आर प्लेइंग, तो देयर इज गिवन प्लूरल नाउन, सो देयर यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल। तो ये दोनों अभी स्टार्टिंग में सेंटेंस बताए थे, द गर्ल इज प्लेइंग, द गर्ल्स आर प्लेइंग, बोथ आर गिवन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो देयर इज गिवन हैज़ बिकॉज द बॉय इज सिंगुलर नाउन। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट, द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल, तो द नाउन इज प्लूरल, सो यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस, okay, he likes sweet, it represent infant tense, so there is a singular noun, so you have add as, so yes, okay, as is add in this verb. They like sweets, it is plural but it is a third person। okay, next, तो अब क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 होते हैं सिंगुलर प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर को वर्ब यूज़ करना है, प्लूरल में प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन, तो देयर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आपके कौन से होते हैं, आई और वी, आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड यू इज सेकंड पर्सन, एंड थर्ड ही सी इट और दे। ओके, नेम। अब इसमें आता है देखिए, द रूल्स रिगार्डिंग द पर्सन आर एज फॉलो, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, यानी आई सिंगुलर मानते हैं और वी प्लूरल मानते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन वो आई अब तो एक तरह से आई भी दोनों ही प्लूरल में चलते हैं। तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यहाँ ये जो दिया है सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट क्लियर। यहाँ आपको करना है टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी क्योंकि लाइक क्या है, यहाँ लाइक आपका है प्लूरल वर्ब ली गई है, तो यहाँ ये इट इज़ नॉट क्लियर। आई लाइक दिस सीनरी, तो इसमें आई के अकॉर्डिंग लाइक, यानी आई और वी दोनों क्या है, दे आर गिवन प्लूरल नाउन, सो यू हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब। अभी होता ही लाइक्स दिस सीनरी, तो ही के हिसाब से हम एस लगाते हैं लाइक में, तो हो जाता है ये सिंगुलर, तो हम मानते हैं यहाँ पर इट इज़ सिंगुलर वर्ब। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट इस चीज़ को कि इट इज़ गिवन प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी तरह देखिए, द सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब सेकंड पर्सन है तो वो भी यू आपका एक तरह से सिंगुलर प्लूरल दोनों में जो होता है, तो यू के अकॉर्डिंग वैसे हम प्लूरल मिलते हैं इसको, तो प्लूरल में लेते हैं तो यू के हिसाब से क्या वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, जो कि सिंगुलर दिया हुआ है, इट इज़ नॉट क्लियर। तो यू लाइक दिस सीनरी, इट इज़ राइट एंड देयर इज गिवन प्लूरल वर्ब। ओके, थर्ड पॉइंट, द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर। अब तो यहाँ ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, ये दोनों पॉइंटों वहाँ कन्फ्यूज कर रहा था, ये यहाँ क्लियर हो गया था। थर्ड पर्सन यानी जो भी होगा, ये सीट दे किसी का नेम,
टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब इसमें देखिए थर्ड पर्सन लिखा है ही लाइक्स दिस सीनरी। अब देखो लाइक्स में लाइक में एस ऐड हो गया, तो अब ये सिंगुलर वर्ब हो गई। और ऊपर क्या है लाइक, तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी, प्लूरल। जबकि ऊपर क्या कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, इट इज़ रॉन्ग हो गए। तो देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द थर्ड पर्सन प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब थर्ड पर्सन जो दिया है टेक्स अ प्लूरल, जैसे दे आपका थर्ड पर्सन होता है और लेता क्या ये प्लूरल लेता है, जैसे दे लाइक दिस सीनरी। ओके, अब आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट अनकाउंटेबल नाउन। यानी मैंने आपको नाउन के बारे में पहले एक्सप्लेन किया था। दे आर बेसिकली टू काइंड्स, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट हो अनकाउंटेबल है, वी यूज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, आपका अपसेट नाउन है तो यहाँ इसका यूज हुआ है। फियर बिगिंस टू हॉन्ट हिम, तो यहाँ बिगिंस लगा दिया है। ठीक है, जैसे वाटर इज़ वेरी हॉट है ना, मिल्क इज़ वेरी हॉट। इस तरह से हम जो भी हमारी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें जाती होती हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सभी अनकाउंटेबल में आती हैं और सिंगुलर वर्ब को लेती हैं, ध्यान रखना हमेशा। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स देखिए अब, व्हेन वी यूज़ अ सिंगुलर नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन्स, ठीक है, वही है, यदि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ले लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ले लीजिए। जैसे द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई, तो मून सिंगुलर है तो वॉज का जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। द सन इज़ अबाउट टू सेट, इसमें सन के अकॉर्डिंग इज़ आया है। द चिल्ड्रन वर स्विमिंग, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो वर लगा दिया गया। फार्मर्स वर फ्लोइंग, ये भी देखिए प्लूरल है। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में ऊपर के में दिखाया गया सिंगुलर नाउन है और लास्ट के दोनों में प्लूरल दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये रूल है जो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। बच्चे कन्फ्यूज यहाँ होते हैं मोस्टली, देखिए वन लिखा वो सोचते हैं इट इज़ सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या देखिए वन ऑफ द गर्ल्स, जब यहाँ वो देखते हैं नाउन हमारे नाउन प्लूरल होता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए, वर्ब इट इज़ नॉट क्लियर। बेसिकली इसका रूल ये है कि जब वन शुरू में दे दिया गया है तो भले ही आपका प्लूरल नाउन दिया हुआ है, यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। देखा वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग, यानी जो भी गर्ल्स हैं उनमें से एक लड़की गा रही थी, न कि सभी। तो यहाँ वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग, यानी जो भी स्टूडेंट थे उनमें से एक स्टूडेंट बात कर रहा था ना। वन ऑफ द वर्ड्स वर चिरपिंग, सेम यही एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। जब वन ऑफ दिया हो प्लस प्लूरल नाउन दिया है तो यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल, लॉन्ग सब्जेक्ट बहुत कंफ्यूज करता है ये देखिए। व्हेन अ क्लॉज, क्लॉज जानती हो, उपवाक बोलते हैं, यानी और अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का समूह होता है, इज़ द सब्जेक्ट। वी हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना होता है। द चेयर्स विच आई बॉट स्टडी, अब इतना लंबा सब्जेक्ट मतलब यहाँ सो गया, चेयर्स कुर्सियाँ, विच आई बॉट स्टडी जो हमने कल खरीदी थी, है ना। आप चेयर्स के हिसाब से वर्ब कौन सी आनी चाहिए, आर, प्लूरल है प्रेजेंट टेंस तो सही है। आर वेरी कॉस्टली, तो इस तरह में यूज करना है, हम कन्फ्यूज कर देते हैं कभी बार यहाँ कोई वर्ब रख दी। द वुमेन whom I met in the market was my friend's sister। तो वुमेन के लिए में क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है was, ठीक है। इस तरह ध्यान रखना, लॉन्ग सब्जेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूज रहता है। अब बात आती है इंट्रोडक्टरी देयर का यूज कैसे। द वर्ब हैज़ टू एग्री विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलो द इंट्रोडक्टरी देयर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन देयर विल बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। इफ द रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल देन देयर विल बी फॉलोड बाय ए प्लूरल। ध्यान रखना देयर के साथ कि हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लीजिए, प्लूरल है तो प्लूरल ले लीजिए। देयर इज़ नो चेयर इन द रूम तो इज लगा दिया गया। देयर आर नो चेयर्स है तो आर लगाया गया है। देयर आर 50 बॉयज़ इन द क्लास, 50 बॉयज़ हैं, आर यूज हुआ है। देयर इज़ वन गर्ल इन द क्लास तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लीजिए। तो यहाँ देयर की जो किए गए देखना, जहाँ नाउन प्लूरल शो किया जा रहा है वहाँ पर वर्ब प्लूरल ली जा रही है, जहाँ सिंगुलर नाउन लिया जा रहा है वहाँ सिंगुलर वर्ब है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू और मोर नाउन्स। व्हेन टू और मोर नाउन्स फंक्शन एज सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। दो या दो से अधिक नाउन्स हों एक साथ तो क्या करेंगे, एंड से जुड़े हों तो वर्ब आपको प्लूरल लेनी पड़ेगी।
सतीश एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू सी अ मूवी। सतीश और उसकी बहन क्या है, मूवी देखने गए। तो क्या है इसमें, देखिए दो एंड से दो सब्जेक्ट नाउन जुड़े हुए हैं। माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो, तो इसका भी ध्यान रखना है मुझे, ठीक। डिस्टेंसेस और वेट में देखें, फॉर डिस्टेंसेस वेट हाइट और अमाउंट्स ऑफ मनी वी यूज सिंगुलर वर्ब इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो इस कंडीशन देखें, जहाँ डिस्टेंस की बात होती है, वेट की और हाइट की, तो उसमें मनी अमाउंट की, तो उसमें भले ही हमारा प्लूरल दिख रहा हो लेकिन वर्ब सिंगुलर लेनी होती है। जैसे लिखा है 10,000 रुपीज़, एक अमाउंट ग्रुप एक यूनिटी दिखा रहे हैं यहाँ, यूनिटी इज़ नॉट अ स्मॉल सम। तो जब एक यूनिट की बात चलती है तो वहाँ भले ही हमारी एक अमाउंट ज़्यादा हो लेकिन वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। 3 किलोमीटर्स इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस, एक ग्रुप दिखा रहे हैं। 500 फीट एबव सी लेवल इज़ नॉट अ ग्रेट हाइट, इस तरह। अब आता है बात आपकी, देखिए प्लूरल नेम्स, द टाइटल ऑफ अ बुक, द नेम ऑफ अ हाउस और अ होटल इन प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इस तरह की बुक्स होती हैं, टाइटल किसी की दी है तो दिखने में लगते हैं प्लूरल हैं आपके, लेकिन क्या है, ऐसी कंडीशन आपको वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखा द अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नेम है कैसे, हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके। द होटल ब्रेवियर्स इज़ अ 5 स्टार होटल, तो इसमें भी सिंगुलर यूज हुआ है। 11 पॉइंट, प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग, nouns which are plural in form but singular in meaning usually takes a singular verb। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आपके जो दिखने में आपको लगते हैं कि इट इज़ प्लूरल या दीज आर प्लूरल बट दे टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिए मैथमेटिक्स, क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, तो वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ अ डल सब्जेक्ट। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, खसरा बोलते हैं इसे, इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ दैट द क्रिमिनल हैज़ बीन अरेस्टेड, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इस तरह की चीज़ों में हमें बहुत ध्यान रखना होता है। सिंगुलर नाउन विद प्लूरल वर्ब, सम नाउन्स विच अपीयर टू बी सिंगुलर एंड फॉर्म टेक अ प्लूरल। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखने में लगते हैं आपको सिंगुलर लेकिन वर्ब लेते हैं प्लूरल। द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। पुलिस दिखने में लग रहा है सिंगुलर लेकिन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, इसलिए वर्ब लेंगे प्लूरल है। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मैच, तो इसमें इंडियन क्रिकेट टीम क्या है, नंबर ऑफ क्रिकेटर इन द टीम, ओके। 13 पॉइंट, कलेक्टिव नाउन्स लाइक ग्रुप, क्राउड, फ्लॉक, रेजिमेंट etc आर जनरली फॉलो बाई अ सिंगुलर वर्ब। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या है, हमेशा ज़्यादातर ये सिंगुलर वर्ब में यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह दिया हुआ अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड है ना, ग्रुप ऑफ बॉयज़, इस तरह से कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप बनाया गया। अ क्राउड ऑफ पीपल रसेज इनटू द हॉल, आर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वाज मार्चिंग टुवर्ड्स द टाउन। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। 14 पॉइंट है आपका, क्लास नाउन्स सच एज फूड, फर्नीचर, क्लॉथिंग etc टेक सिंगुलर वर्ब। इस तरह की आपकी सिंगुलर वर्ब ली जाती है। इसमें देखिए, दिस फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड, दिस इम्पोर्टेड कटलरी इज़ वेरी कॉस्टली। कटली होता है जो सर्विंग फूड में होती हैं, जो उस तरह से, तो एक हमारी यूटेंसिल में आती हैं। तो उसके यहाँ देखा गया है कि इधर सिंगुलर वर्ब लिया जाए। हिज क्लॉथिंग कंसिस्ट ऑफ अ बुलेट प्रूफ जैकेट, अ ब्लू पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड सम अदर आइटम्स। तो यहाँ देखें क्लास नाउन्स जो है सच एज फूड है, फर्नीचर, क्लॉथिंग में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। 15 points, some nouns which appear to be plural in form when preceded by a pair of take a singular verb, for example shoes, scissors, trousers etc। अब यहाँ क्या दिया देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज ना, जो आपके देखा है दिखने में प्लूरल अपीयर्स होते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं। देखिए किस तरह, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज टेकन आउट ऑफ द ड्रॉअर, a pair of trousers was washed by the servant, a pair of shoes was bought by या, तो इसे ग्रुप में है दिया हुआ है आपका एक तरह से। तो इस तरह के वर्ब इनके साथ हम क्या लेंगे, वर्ब सिंगुलर का यूज़ करेंगे। बट व्हेन द नाउन्स आर यूज्ड विदाउट अ पेयर ऑफ दे टेक प्लूरल, जैसे हिज शूज हैव worn out,
माई सीजर्स डू नॉट कट। अब इनको क्या हमने एक एक्सप्लोर टाइप में ले लिया इनको, तो इनका यूज़ हो गया प्लूरल में ना, क्योंकि सीजर के 2 पार्ट होते हैं, उसको प्लूरल में ले लिया है और वहाँ एक ग्रुप में लिया है तो वहाँ सिंगुलर को शो किया गया है, इसका भी ध्यान रखना। Some nouns are preceded by a lot of, a plenty of, a great deal of, etc. These nouns take a singular verb when they refer to amount or quantity, but they take a plural verb when they refer to number. क्वांटिटी में सिंगुलर वर्ब लेंगे ऐसे नाउन्स जो दिए गए, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेटर, इन वर्बों का यूज़ होगा, और जहाँ नंबर दिखाया जाता है तो वहाँ प्लूरल होगा। जैसे देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्जीबिशन, अ प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज सप्लाइड टू द विलेजर्स। तो इसमें क्या है, एक तरह से आपकी इसमें वर्ब सिंगुलर लिया गया है क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने पहले बता दिया था आपको। 17 when a singular subject is joined by as well as in addition to except etc with another noun or pronoun be use singular verb। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रूल है आपका, देखिए, when a singular subject is joined by as well as, जब किसी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है as well as से जॉइन हो रहा है, in addition to से, एक्सेप्ट से, तो उस समय क्या है, विद अनदर नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, तो हम वापस सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ऐसे सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज़ कम। ठीक है, तो यहाँ देखा गया है कि हमने आपको भी बताया, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज जॉइन बाई एज वेल एज इन एडिशन टू एक्सेप्ट इट विद अनदर नाउन और प्रोनाउन बी यूज, तो यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ हो रहा है। माई फादर इन एडिशन टू अवर नेवर हैज़ गॉन आउट फॉर ए वॉक, इसमें भी सिंगुलर का यूज हुआ है। एवरी वन एक्सेप्ट सतीश वॉज प्रेजेंट, यहाँ भी सिंगुलर का यूज हो रहा है। 8 point, a singular verb is used with singular pronouns each, either, neither, anyone, etc. सिंगुलर क्या है, a singular verb is used with singular pronoun, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ये देखो, each of the boys was given a prize, neither of the student was, everybody has helped him। तो इसमें आप देखा होगा कि सिंगुलर वर्ब है, यूज विद सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही ये यूज हो रही हैं आपकी वर्ब पे। तो ये रूल पहले भी मैं बता दिया था आपको कि नाउन प्लूरल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ईच लगा हुआ है स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक, 19 पॉइंट आपका है, देखिए, when two or more subjects are connected by nor or the verb is used according to the number of the noun nearest to it। जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं वो किससे, नोर से, और से कनेक्ट हैं, तो क्या होगा, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन, तो नाउन के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे नाइदर सी नोर हर सिस्टर्स विजिट द टेम्पल, तो यहाँ सिस्टर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यहाँ पर। ओके, आइदर दे और ही, तो और आ गया, उसके बाद ये आया, तो ही के अकॉर्डिंग इज टेलिंग अ लाई, इसका यूज हुआ है, दे के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, क्योंकि और आया एंड होता तो प्रूव हो जाता है। अब कलेक्टिव नाउन पॉइंट नंबर 20, such as jury, committee, family, etc. takes singular verb when it is considered one unit। अगर यूनिट में काम आती हैं चीज़ें तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, बट व्हेन दे आर रिगार्डेड एज इंडिविजुअल दे टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो ये कंडीशन डिपेंड करते हैं, जैसे द ज्यूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, तो यहाँ एक ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पर यूनिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर आर का यूज हुआ है। ऐसे कमेटी इज मीटिंग टुमारो, द कमेटी ऑफ डिसाइडेड to raise the membership fee, और family has decided to visit Shimla this summer, the family now live in London, इस तरह की। 21 point, when some nouns are regarded as one unit they take singular verb। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक यूनिट के रूप में रिगार्ड किए जाते हैं, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड है ना, तो ये एक ही ग्रुप के हैं कैटेगरी, इसलिए वर्ब सिंगुलर ली जाएगी। ब्रिक एंड स्टोन इज लाइंग स्केटर ऑल ओवर द प्लेस, इस तरह से। टाइम इन टाइड वेट्स फॉर नन, द नोबलिस्ट एंड पोएट इज डेड। अब नोबलिस्ट पूरे है तो एक ही व्यक्ति वो, तो वर्ब सिंगुलर ली जाएगी ऐसी कंडीशन। ठीक, तो आज लेंथ हो गया था, उसके लिए को थोड़ा ध्यान देना है इसी का थोड़ा। अब एक्सरसाइज दी हुई है, देखिए सॉल्व एक्सरसाइज में, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Each of these producers dash has own advantages। आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया था आपको कि प्रोड्यूसर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके पहले ईच का ही हुआ है, तो यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़, नॉट के हैव नहीं होगा यहाँ पर यूज, किसका हुआ, हैज़ का।
because each is given in the beginning of the sentence. Okay, 10 miles डैश लॉन्ग डिस्टेंस, तो एज आएगा यहाँ क्योंकि यूनिट शो कर रहा है यहाँ पर, यूनिट क्वांटिटी एक तरह से ग्रुप। मैनी अ स्टूडेंट, देखो मैनी फ्लो होता है और मैनी अ सिंगुलर होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका वर्ब, ट्राइज होगा ना कि ट्राई होगा। मैनी अ स्टूडेंट ट्राइज हार्ड टू पास हिज एंट्रेंस एग्जाम। फोर्थ पॉइंट, द फर्नीचर इन हिज हाउस लुक डैश लुक्स इम्प्रेसिव। ओके, लुक्स आएगा, सिंगुलर वर्ब है। फ्यू स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर, आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। रितेश माई बेस्ट फ्रेंड इज लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक, इसका यूज होगा क्योंकि रितेश सिंगुलर है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी। द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन वेरीज, नहीं जो वेरीज यहाँ पर जो आपका यूज हो रहा है इसका मतलब चेंज होना, चेंजिंग होना, अपडेट होना। एक तरह से इंटॉक्सिक बोलते हैं एक तरह से इनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट, है ना। तो यहाँ पर वेरीज का यूज होगा यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से। आइदर बॉयज़ और गर्ल्स, अब दोनों क्या प्लूरल है तो आ आएगा। टेलिंग लाइज। अ नंबर ऑफ, ध्यान रखो अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। आप नोट कर लें इस चीज़ को। तो अ नंबर ऑफ पीपल were reported to be missing in the train accident at Jhansi. I hope you would like this video. Thank you.